हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। क्योंकि अगर हमें इस चैप्टर में जर्नल एंट्री को करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उनको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट जो है वो थ्री टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीनों एक पर्सनल अकाउंट ही हैं। लेकिन इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से हटकर हैं, जैसे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इस टाइप से हमारे तीन अकाउंट बनते हैं। ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल थ्री टाइप्स के अकाउंट्स हो गए हैं और इनको डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स, ठीक है, और इनका मीनिंग ये सभी जानेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो सिंपल है, पर्सन से रिलेटेड जो है, पर्सन यानी कि लोग, जो इंसान है, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट हैं वो होते हैं पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखा है दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, देखिए यहाँ पे लिखा है दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज एट्सेट्रा। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड्स डेटर्स। देखिए डेप्टर्स लिखा है लेकिन बी साइलेंट होगी यहाँ पर, तो इसको रीड करेंगे हम डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स जो हैं वो पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना है क्योंकि उन्होंने हमसे उधार खरीदा था। क्रेडिटर्स वो पर्सन जिनको हमें पैसा देना है, मतलब हम जिनको पे करेंगे। ठीक है, हम क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमने उनसे उधार खरीदा था गुड्स। इसके बाद बैंक्स भी पर्सनल अकाउंट हैं क्योंकि बैंक का कोई नेम होगा। ठीक है, तो बैंक है और जो पर्सन है रियल में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो रियल में पर्सन है वो है नेचुरल पर्सन, और जो बैंक्स हैं कंपनी के नेम है, ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के नेम है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अकाउंट्स। अब ये कैसे पर्सनल अकाउंट हुए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो है किसी पर्सन को रिलेट करते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमें कुछ एक्सपेंस अभी पे करना है पर्सन्स को, कुछ पर्सन्स को। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट इसलिए माने जाते हैं। अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर अभी हमने बता दिए, ये डेटर्स होते हैं। अकाउंट्स ऑफ गुड्स सप्लायर यानी कि ये जिन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं अगर उनके नेम से लिखा है, जैसे मोहन, सोहन, ऐसे करके। और कैपिटल अकाउंट ये ओनर का होता है, ओनर का नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता है इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं। ड्राइंग, ये भी ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रुपए निकाले होते हैं, तो ये भी पर्सनल अकाउंट आ जाता है। अब देखिए, तो ये डिफरेंट अकाउंट लिखे हैं, इनकी कैटेगरी बना दी गई है। तो पहले तीन कैटेगरी बनाई है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो यहाँ पे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दिस टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट्स इज़ द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ ऑल एंड इंक्लूड ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन। गॉड्स की क्रिएशन जो हैं, जैसे हम आप, who have the ability to deal, who in most cases are people। जो पीपल हैं उनके नेम जो हैं, उनके नेम से अगर कोई अकाउंट हम ओपन करते हैं तो ऐसे अकाउंट्स होंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे राम्स अकाउंट्स, सोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। यहाँ पे लिखा है कुमार, एडम्स, ये जो अकाउंट्स हैं ये होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये नेचुरल क्योंकि इसे गॉड ने क्रिएशन किया है इसलिए। और कुछ अकाउंट्स कुछ पर्सन हम बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन्स। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन्स में जैसे हमने बैंक बनाए हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, हमने स्कूल्स बनाए हैं, क्लब्स बनाए हैं, तो इनके भी नेम रखे हैं, तो ऐसे जो अकाउंट्स होंगे, जैसे ABC लिमिटेड, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप, ऐसे करके जब किसी कंपनी का नेम है, किसी बैंक का है, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस तरीके से, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन।
बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो बिजनेस और कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन, इनके जो नेम होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। बैंक अकाउंट लिखोगे तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। accounts which represent a certain person, accounts which represent a certain person or a group directly or indirectly, जो किसी पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी पर्सन के को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे अकाउंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉय को हमने एडवांस पैसा दे दिया या एम्प्लॉय का पैसा अभी देना बाकी है, तो जो एडवांस पैसा दे दिया, प्रीपेड कर दिया, तो प्रीपेड अकाउंट जो हो गया वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। किसको प्रीपेड कर दिया, एम्प्लॉय को। आउटस्टैंडिंग है, पैसा अभी पे करना बाकी है, किसको पे करना बाकी है, किसी पर्सन को। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स होंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से पर्सन से रिलेट होंगे, लिंक्ड होंगे। ठीक है, अब इनके लिए गोल्डन रूल्स क्या हैं, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री के रूल्स हैं, इसलिए गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट लिखा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स अगर कोई पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, वो रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और अगर वो दे रहा है कुछ, उससे कुछ गिवर है, वो मिल रहा है हमको, ठीक है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे किसी पर्सन से हमने अगर उधार माल खरीदा, ठीक है, अगर हमने किसी पर्सन से उधार माल खरीदा तो वो पर्सन गिवर हुआ कि रिसीवर हुआ, वो गिवर हुआ, उसने गुड्स दिया है हमें। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और माल हमारे पास आया है, मतलब गुड्स आया है, गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने किसी को कैश पेमेंट किया है, जैसे कैश पेड टू मोहन, अब मोहन रिसीवर है कि गिवर है ये देखना है आपको। तो मोहन ने कैश रिसीव किया है, मोहन रिसीवर है, तो मोहन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो आपको ये देखना है वो पर्सन रिसीव कर रहा है या दे रहा है, कोई चीज़ गिवर है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको लिख देना है। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट देखिए बहुत ही सिंपल है। ऑल एसेट्स ऑफ ए फर्म, एक फर्म की सारी एसेट्स विच आर टेंजिबल, जो टेंजिबल नेचर की हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल, चाहे देख सकें चाहे ना छू सकें हम उसे, जिसको हम ना देख सकें ना छू सकें, वो होती हैं इंटेंजिबल। फॉल अंडर द कैटेगरी रियल अकाउंट, वो सारी रियल अकाउंट में आ जाती हैं। टेंजिबल एसेट्स जैसे फर्नीचर, वेल्डिंग मशीनरी एट्सेट्रा, ठीक है, स्टॉक वगैरह। और इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये होते हैं। तो अगर ये चीज़ें बिजनेस में आती हैं तो इनको डेबिट किया जाता है। इनके लिए गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर ये चीज़ें बिजनेस में आएंगी तो उसको डेबिट करेंगे और जाएगी तो क्रेडिट करेंगे। जैसे कैश आया, रिसीव्ड किया हमने कैश फ्रॉम राम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। तो अब यहाँ पर आपके देखिए दो अकाउंट आ रहे हैं, एक राम और एक कैश। तो कैश या राम दोनों में से आप किसी भी एक अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कीजिए, उसका रूल देख लीजिए। मान लीजिए हमने मोहन को देख लिया, मोहन को नेचर, मोहन का नेचर क्या है, रियल पर्सनल अकाउंट है, क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो आप देखेंगे मोहन रिसीवर है कि गिवर है। तो अभी हमने क्या किया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, मोहन बोला था राम, चलो राम ले लेते हैं। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। तो अब हमने जैसे राम से कैश रिसीव्ड किया, तो राम क्या हो गया यहाँ पर, गिवर। तो राम को तो क्रेडिट करना है, इसका मतलब डेबिट क्या होगा, कैश, दूसरा वाला अकाउंट। या फिर आप कैश अकाउंट को देख लें, उसका नेचर आइडेंटिफाई कर लें, तो राम को डेबिट करना या क्रेडिट करना ये पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कैश को आइडेंटिफाई कर लिया, ये रियल अकाउंट है, तो अब आप देखेंगे कैश आ रहा है कि जा रहा है। रिसीव्ड कैश मीन्स कैश कम्स इन मीन्स डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो राम ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो दो अकाउंट होते हैं, किसी एक अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, वरना दूसरे को भी देख लो आप, उसका भी रूल्स अप्लाई कर लो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम,
कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गिवर यानी राम क्रेडिट, ठीक है। और कैश पेड टू राम तो क्या हो जाएगा, राम रिसीवर हुआ, रिसीवर डेबिट, राम डेबिट, और व्हाट गोज आउट, कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एंट्री बनेगी। कोई भी एक एंट्री ऐसी नहीं होगी जिसमें ओनली डेबिट हो या ओनली क्रेडिट हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही होंगे। अब तीसरा और आता है, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जो केवल नाम के लिए अकाउंट है, जिसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। जो किसी एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन से रिलेटेड हैं और उसको हमने नेम दे दिया, जैसे हमारी इनकम हुई कोई, अब इनकम का कोई नेम तो होगा, किस तरीके से इनकम हुई, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, ठीक है, या रेंट रिसीव्ड हुआ, तो उस तरीके का नेम दे दिया तो वो हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये रियल में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमें कोई एक्सपेंस होते हैं, जैसे हम सैलरी पे करते हैं, रेंट पेड करते हैं, टैक्स देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस हैं, टेलीफोन एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस के जितने भी नेम रखे गए हैं ये हैं नॉमिनल अकाउंट। और इनके लिए गोल्डन रूल हैं। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट को भी लिखा है, ठीक है, परचेज अकाउंट भी एक्सपेंस है कि हमने कोई चीज़ परचेज की, ठीक, और सेल्स अकाउंट इनकम हो गई, ठीक है। अब देखिए इनके लिए रूल्स क्या हैं। गोल्डन रूल है इनके लिए, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंस और एंड लॉस होंगे वो डेबिट किए जाएंगे, और जितने भी इनकम एंड गेन होंगी वो क्रेडिट किए जाएंगे, ठीक है। जैसे सैलरी पेड, सैलरी क्या एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट, और टू व्हाट गोज आउट, सैलरी पे करोगे क्या जाएगा, कैश, तो गोज आउट मतलब क्रेडिट करते हैं, क्या करेंगे, कैश, कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिजनेस कमेंस विद कैश। अब इसमें बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की है, दो चीज़ें आती हैं, कैश और कैपिटल। तो कैश है यहाँ पर, कैपिटल है, ये एनालिटिकल टेबल बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले इसका नेचर लिखना होता है, ये जो दो अकाउंट आए हैं इनका नेचर क्या है। तो कैश अकाउंट का नेचर है रियल, कैपिटल का नेचर है पर्सनल। पर्सनल किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है ना कैपिटल, ओनर को। अब इसका रूल होता है इंक्रीज, वो रियल अकाउंट का होता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अब तुम्हें यहाँ देखना है कि कैश अकाउंट आ रहा है कि जा रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट होगा ये, क्योंकि ये आ रहा है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो कैपिटल बिजनेस में पैसा लगाने वाला कौन है, ओनर। तो ओनर ने दिया है पैसा, गिवर हो गया, तो उसको किया जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसे एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम एलेक्स। अब एलेक्स ये पर्सन का नेम दिया है, और गुड्स उससे 25,000 का खरीदा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा। तो जब किसी पर्सन का नेम दिया हो और कैश ना लिखा हो तो उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है, उधार, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक परचेज और दूसरा जिससे खरीदा है उसका नेम एलेक्स या क्रेडिटर्स। अगर नेम नहीं दिया हो तो क्रेडिटर लिख देंगे, वरना एलेक्स लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो दो अकाउंट है, परचेज अकाउंट है वो एक्सपेंस हो गया परचेज, तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और क्रेडिटर यानी पर्सन है ये एलेक्स, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आपने गुड्स परचेज किया है एलेक्स से, तो या तो आप परचेज अकाउंट का रूल लगा लें या एलेक्स का रूल लगा लें। एलेक्स कौन सा है, मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल लगा लें। तो देखो अगर परचेज अकाउंट है तो ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो जाता है, डेबिट, तो परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और ये क्रेडिटर है यानी पर्सन है, तो ये रिसीवर है या गिवर है, क्योंकि इससे गुड्स परचेज किया है तो ये गिवर है, इसने गुड्स दिया है, तो ये गिवर हो जाएगा क्रेडिट टू एलेक्स। और पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता है, बाकी सबके आगे अकाउंट लगाएंगे, जैसे परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लेकिन पर्सन के नेम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे। ऐसे ही है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू सैम फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पर सैम को तो गुड्स बेचा, पर्सन का नेम दिया है, लेकिन यहाँ पे कैश भी लिख दिया है। तो जब कैश लिखा है तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, और जब कैश ट्रांजेक्शन होता है सोल्ड या परचेज पर, तो फिर पर्सन से कोई मतलब नहीं रह जाता, सैम से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दो अकाउंट आपके इफेक्ट होंगे, एक कैश का और दूसरा सेल्स अकाउंट, गुड्स का यानी कि सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, और सोल्ड करते हैं तो सोल्ड अकाउंट यानी सेल्स अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है, इनका नेचर देखिए, कैश अकाउंट है एसेट्स और सेल्स अकाउंट है इनकम, नॉमिनल क्या है, नॉमिनल अकाउंट इनकम। तो इनकम होती है क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब हमने कैश में सेल किया है तो कैश हमारे पास आया, कैश हमारे पास
आएगा जब आप माल बेचोगे तो परचेज करोगे तो कैश जाएगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट आया, कैश डेबिट। ठीक है। ऑफिस रेंट पेड, ऑफिस रेंट पेड किया तो यहाँ पर दो आपके अकाउंट आएंगे, एक तो रेंट आएगा और पेड क्या किया आपने, कैश। ठीक है, तो रेंट और कैश दो अकाउंट आ जाएंगे। रेंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया, कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री आपको बनानी है, बहुत सिंपल है। एक और रूल हैं आपके, ये तो आपके ट्रेडिशनल रूल हैं, पुराने रूल चले आ रहे हैं। अब कुछ नए रूल्स आए हैं, मॉडर्न रूल्स बोलते हैं जिसको, डेबिट और क्रेडिट के। तो वो मॉडर्न रूल्स हैं ये आपके, अमेरिकन और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अल्टरनेट व्यूज़। देखिए इसमें जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको 5 कैटेगरी में रखा है, कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट्स, ड्राइंग, लायबिलिटी, एक्सपेंस, वो 6 कर दिया, इसमें ड्राइंग भी इंक्लूड कर दिया, जबकि ड्राइंग की नीड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ड्राइंग जो है वो आपका कैपिटल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, इन्होंने अलग से लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो देखिए जो एसेट्स हैं, ड्राइंग एक टाइप से एक्सपेंस भी हो गया ओनर का। ठीक है, ओनर का जब एक्सपेंस हो जाता है तो एक्सपेंस की तरह रूल लगेगा उसमें। तो एसेट्स और एक्सपेंस, आपको दो चीज़ों के रूल ध्यान रखने हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, बस इन दो एक रूल याद कर लो, एसेट्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। और बाकी जितने अकाउंट हैं उसके अपोजिट, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग भी इंक्लूड करोगे जब इन्होंने ड्राइंग दे दिया, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 5 रूल्स हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो एसेट्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, और इसके बाद जितने अकाउंट्स बचते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी, इन तीनों के लिए सेम रूल हैं। ये इन तीनों के लिए सेम रूल हैं, डिक्रीज डेबिट और इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, इंक्रीज क्रेडिट, मीन्स इसके अपोजिट, एसेट्स और एक्सपेंस के अपोजिट। एसेट्स और एक्सपेंस जो हैं इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं, जबकि ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स और एक्सपेंस के लिए रूल याद रखिए, इसके अपने आप याद हो जाएंगे, और हम एंट्री इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी एंट्री डिफ़िकल्ट पड़ेगी। अभी आप न्यू लर्नर हैं तो आपको मैं इस मेथड से नहीं कराऊंगा, जब आप कुछ चैप्टर ये कर लेंगे तो बाद में आपको इसे बता दूंगा। तो अब डीके गोयल का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्यूशन देखते हैं, फिर कैसे सॉल्व हुआ है वो। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी बुक में दिया होगा, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल सन्स के यहाँ जर्नल एंट्री करनी है, तो जिसके यहाँ जर्नल एंट्री करना होता है तो जर्नल का जो फॉर्मेट बनाओगे आप ऐसे करके, ये, ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट बनाओगे तो ऊपर लिखना होगा जर्नल इन द बुक्स ऑफ मनोहर एंड लाल सन्स। इसका एग्जांपल अभी दिखा दूंगा। अब 2018 मार्च 1 को ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अब देखिए ट्रांजैक्शन हो रहा है 2018 मार्च 1 को, तो पहला ट्रांजैक्शन है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर दो अकाउंट निकल के आ रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। ठीक है, कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, कैश का नेचर यही तो है, रियल अकाउंट, तो आपको कम्स इन या गोज आउट ये देखना होगा। रियल अकाउंट कोई भी आ जाए तो उसके लिए आपको कम्स इन और गोज आउट देखना होगा, और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर और गिवर देखना होगा। तो कैश के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जब बिज़नेस स्टार्ट करोगे बिज़नेस में कैश आएगा, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और पैसा जिसने दिया है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हम ये मनोहर एंड लाल सन्स के यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मनोहर एंड लाल सन्स के यहाँ मनोहर एंड लाल सन्स नहीं लिखा जाएगा। उसका दूसरा नेम जो इसमें लिखा जाता है बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ओनर का नेम, ये ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल, गिवर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, दूसरा है, और नीचे नरेशन लिख दिया जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इधर डेट पड़ जाएगी और अमाउंट डेबिट के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने ये क्रेडिट वाली अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए इसमें दो अकाउंट आ रहे हैं, एक फर्नीचर एक कैश, दोनों का ही नेचर
दोनों ही क्या है, एसेट्स हैं, तो इनका नेचर कैसा है, रियल अकाउंट, तो इसका कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट देखना पड़ेगा। अब जब आपने फर्नीचर परचेस किया, बिजनेस में कम्स इन क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट, गोज आउट बिजनेस से जाएगा क्या, कैश, टू कैश, ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स को परचेज किया है तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। अब गुड्स को आप स्टॉक लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुड्स के लिए 4 अकाउंट रिप्रेजेंट करेंगे, 4 अकाउंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट, सेल्स करते हो तो सेल्स अकाउंट, सोल्ड करते हो तो सेल्स अकाउंट, परचेज किया तो परचेज, सेल किया तो सेल्स, 2 अकाउंट ये हो गए। अगर परचेज किया हुआ माल वापस किया तो परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर सेल किया हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। इस तरीके से टोटल 4 अकाउंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुड्स परचेज फॉर कैश, वो भी कैश में, तो आपके पास कैश डिक्रीज हो जाएगा और गुड्स आ जाएगा, तो गुड्स आएगा लेकिन उसको लिखा जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, कैश, कैश गोज आउट, ठीक है, ये एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद परचेज लिख सकते हैं और लैंग्वेज चेंज करके व्हाट लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ, खरीदना। व्हाट गुड्स फ्रॉम कमलेश, अभी हमने गुड्स खरीदा है कमलेश से, अब यहाँ पर कैश में नहीं खरीदा है क्योंकि यहाँ पे नेम दिया है, जब नेम दिया होता है कैश की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अब जब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो क्या आपके पास से कैश गया, नहीं गया, लेकिन आपके पास गुड्स तो आया, तो आपने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश की जगह नेम ले लेता है जिससे खरीदा है, तो एक लायबिलिटी क्रिएट होगी कमलेश। अब कमलेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, कौन सा है, पर्सनल, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो कमलेश के लिए रूल लगेगा रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, तो ये गुड्स देने वाला है क्योंकि इससे हमने खरीदा है, इसने गुड्स हमें दिया है, गिवर है ये, तो गिवर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को कैश पेड किया, अब कमलेश रिसीवर होगा क्योंकि कमलेश कैश रिसीव करेगा, तो रिसीवर डेबिट यानी कमलेश डेबिट, और व्हाट गोज आउट, कैश, तो टू कैश अकाउंट, इस तरीके से एंट्री बनेगी। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, गुड्स परचेज किया है सोहन से, तो हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आया मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, किससे किया है, सोहन से, तो सोहन हो गया गिवर, टू सोहन, ठीक है, पर्सन का नेम आ गया तो रिसीवर और गिवर देख लो बस। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, यहाँ पर भी पर्सन का नेम है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है आगे, फॉर कैश। अब जब नेम और कैश दोनों दे दें तो ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट कौन सा होगा, सिंपल है कैश होगा, ठीक है, और नेम का यूज केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है, कैश में नहीं, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सोहन के नेम से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद लिखा है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए रेंट पेड किया, ये एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, मीन्स रेंट एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट, और जब पे किया तो क्या गया, कैश गया, जब पे किया तो क्या गया हमारे पास से, कैश, टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो इस तरीके से रूल्स अप्लाई होंगे और ये एंट्री बन जाएगी आपकी, ये इस तरीके से, ये रेंट टू कैश, परचेज टू कैश, इस तरीके से एंट्री बन जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप करें और जो प्रॉब्लम आए वो पूछें। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे ही, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किया, कैश आया, कैश कम्स इन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू हरी, कैश नहीं आया लेकिन हरी, हरी कौन है, रिसीवर, उसने गुड्स रिसीव किया तो रिसीवर डेबिट होता है, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, तो यहाँ पे हरी से कैश मिल रहा है मतलब वो गिवर है, तो हरी क्रेडिट हो जाएगा, क्या आ रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन मीन्स ये कमीशन इनकम हो गई, तो इनकम क्रेडिट होती है तो कमीशन तो क्रेडिट में हो जाएगी, लेकिन रिसीव्ड हम क्या कर रहे हैं, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट टू इनकम क्या है, कमीशन, कमीशन आ जाएगा।
पेड सैलरी टू गोपाल। अब हमने सैलरी पेड की, अब गोपाल को की, किसी से की, उससे मतलब नहीं है नेम से, हमें सैलरी और कैश देखना है। तो हमने जब सैलरी पेड की, सैलरी एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस डेबिट होता है, सैलरी डेबिट हो जाएगी, और हमारे पास से क्या गया, कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश के लिए आप समझ चुके होंगे, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो यहाँ कैश सैलरी पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है हमारे पास से, तो क्रेडिट। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, और देने वाला हरी क्रेडिट। और विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस यूज, अब कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, या नहीं, कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज़ के लिए मतलब ड्राइंग की है, तो ये ड्राइंग क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ड्राइंग क्या हो गया, एक्सपेंस, डेबिट। ठीक है, और कैश जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से वेजेस पेड, तो वेजेस एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो जाएगा, और कैश गया तो क्रेडिट हो जाएगा। पेड वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कैश जाएगा तो वो कैश क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ट्राई करिए, और ट्राई करेंगे मेरा विश्वास है आप धीरे धीरे समझ जाएंगे।